Hello everyone. So today after dinitrogen we are having next nitrogen containing compound that is ammonia. तो आज हम अमोनिया डिस्कस करेंगे और जो चीजें हमने डाइनाइट्रोजन में डिस्कस की हैं वही चीजें हम इसके अंदर भी डिस्कस करेंगे कि आपके सिलेबस के अंदर की तीन ही चीजें हैं कौन कौन सी वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है प्रिपरेशन, दूसरी क्या है प्रॉपर्टीज और थर्ड क्या है यूजेस। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमने डाइनाइट्रोजन में पढ़ी थी वही तीनों चीजें हमें यहां पढ़नी है, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ठीक है, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे सभी को। तो सबसे पहले हम डिस्कस क्या करने वाले हैं प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के अंदर जैसे डाइनाइट्रोजन के अंदर प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था प्रिपरेशन दो तरीके की हो सकती है। पहली कौन सी? पहली हो सकती है आपकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन और दूसरी आपकी क्या हो सकती है वो हो सकती है कमर्शियल प्रिपरेशन। मतलब पता होगा लेबोरेटरी का और कमर्शियल का। लेबोरेटरी मींस जस्ट टू टेस्ट कि अमोनिया गैस निकल रही है या नहीं निकल रही है रिएक्शन के अंदर। और कमर्शियली मींस हमें पता तो है कि भाई अमोनिया निकलती है बट वो हमें बहुत एक ज्यादा अमाउंट में बनानी है ताकि हम उसको सेल कर सकें और बेनिफिट मुनाफा कमा सकें। ठीक है, तो लेबोरेटरी जो हम करते हैं टेस्टिंग वो जस्ट ये चेक करने के लिए कि लैब के अंदर की अमोनिया निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो इसके लिए आपके पास मैं तीन रिएक्शन यहां लिखूंगा और ये तीन ही रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है कि स्मॉल वैसे निकलती स्मॉल क्वांटिटी में ही है क्योंकि अगर ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप क्या करोगे कमर्शियल प्रिपरेशन करोगे। लेबोरेटरी प्रिपरेशन आप कब करते हो जब आपको टेस्टिंग करनी होती है, स्मॉल क्वांटिटी में आपको बनानी होती है। ठीक है, तो लेबोरेटरी में तीन मेथड दे रखे होंगे, कौन कौन से हैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले दे रखा होगा यूरिया से और यूरिया का फॉर्मूला आपको पता है NH2CO NH2। मतलब यूरिया से प्रिपरेशन करनी है और यूरिया को जब आप हाइड्रोलाइज करोगे, व्हेन यू विल हाइड्रोलाइज यूरिया विद वाटर, तो ये यहां पे आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करेगा। कॉम्बिनेशन मींस दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, ये बनाएगा अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा अमोनियम कार्बोनेट मींस यूरिया विद वाटर ऑन कॉम्बिनेशन गिव्स यू अमोनियम कार्बोनेट। अब जो अमोनियम कार्बोनेट है ये आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है और डिसोसिएट हो जाता है किस किस के अंदर। जो ट्रिक मैंने आपको डाइनाइट्रोजन में बताई थी वही ट्रिक आपको यूज करनी है। क्या? अब इससे हमारा अमोनिया बनना स्टार्ट होगा। यहाँ पे यूरिया आपका कंबाइन हुआ है किसके साथ? वाटर के साथ। उसने बनाया है अमोनियम कार्बोनेट। अब ये क्या करेगा, ये डीके करेगा, मतलब ये डिकम्पोज होगा। किसमें डिकम्पोज होगा? हमें बनाना क्या है अमोनिया। फॉर्मूला क्या होता है NH3। तो जो बनाना है सबसे पहले उसी को लिखना है जैसे हमने डाइनाइट्रोजन वाले केस में किया था। तो अमोनियम कार्बोनेट से क्या बन गया अमोनिया। अब चेक कर लो रह क्या गया है। अब ध्यान देंगे यहाँ N भी है H भी है। NH3 मेरा बाहर निकला है बट उससे पहले N कितने है मेरे पास? यहाँ 2 है। H कितने है मेरे पास? 8। CO3। अब E को क्या मैं ये लिख सकता हूं 2NH3 क्योंकि N मेरे पास 2 है। तो मेरे पास यहाँ 2 क्या रह गए हाइड्रोजन, C रह गया और O3 रह गया। तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के निकल सकते हैं, ये मैंने निकाल दिए। ठीक है, प्लस में अब रह क्या गया आपके पास? ये 2 मॉलिक्यूल निकलने के बाद आपके पास क्या रह गया है H2 रह गया है, CO3 रह गया है। मतलब H2CO3 रह गया है। जो आपका रह गया उसको जोड़ के मैंने लिख दिया। आप इसको ध्यान देना, आप इसको अलग अलग मीन सेपरेटली भी लिख सकते हो। कैसे? H2O एंड CO2। आपको पता है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। या तो आप इसको ये लिख लीजिए या फिर आप इसको वाटर और CO2 लिख लीजिए। हमारा मेन मकसद क्या था? हमारा मेन मकसद था क्या बनाना अमोनिया बनाना। किससे बनाना था? यूरिया से। यूरिया विद वाटर कंबाइन हो गया। कंबाइन होने के बाद क्या बनाया अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, डीके होगा, मतलब टूट जाएगा। यूरिया प्लस वाटर प्लस CO2। ठीक है, तो यहां से ये किस फॉर्म में निकलेगा? गैस की फॉर्म में। हमें अमोनिया की स्मेल आएगी। अमोनिया की स्मेल कैसी होती है? पंजेंट होती है और डिस्कस करूंगा मैं प्रॉपर्टीज के अंदर तो हमें पता लग जाएगा कौन सी गैस निकली है अमोनिया।
तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था या फर्स्ट प्रिपरेशन थी लेबोरेटरी की। दूसरी प्रिपरेशन क्या है? दूसरी प्रिपरेशन के लिए देखो, फर्स्ट प्रिपरेशन मैंने क्या लिया है? यूरिया। दूसरी प्रिपरेशन आप ले सकते हैं अमोनियम कार्बोनेट, मतलब NH4Cl अलोंग विद। अब जो NH4Cl है इसकी रिएक्शन किससे करूं कि मेरे पास अमोनिया की लिबरेशन हो जाए? इसके लिए आप लेंगे यहां स्लेग्ड लाइम। क्या लेंगे? स्लेग्ड लाइम। फॉर्मूला पता होगा स्लेग्ड लाइम का, क्या होता है? CaOH2। एक होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम पढ़ा, ये 9th क्लास में पढ़ रखा होगा आपने। CaO क्या होता है? क्विक लाइम। CaOH2 क्या होता है? स्लेग्ड लाइम। ठीक है, तो स्लेग्ड लाइम लिया। ट्रिक वही है, हमें क्या बनाना है? अमोनिया बनाना है। जो कुछ बनाना है वो हमने लिख लिया, NH3 लिख लिया। अब उससे पहले जब हमने NH3 लिखा है, NH3 निकालने के बाद ये चीज चेक कीजिए कि अब रह क्या गया है। जो कुछ रह गया है वो हमें जोड़ के लिखना है। ठीक है, तो वो चीज अब चेक कर लेते हैं क्या क्या रह गया। रटना नहीं होता केमिकल रिएक्शंस को। जब भी आप कंप्लीट द रिएक्शन पढ़ते हैं तो जस्ट आप देखिए कि रिएक्टेंट में क्या दे रखा है और हमें बनाना क्या है, हमें ये बनाना है। जो कुछ बनाना है वो तो लिख लिया पहले ही, अब जो रह गया उसको साइड में जोड़ के लिख दीजिए। देखिए यहाँ क्या है? Ca है, चार्ज कितना होगा? +2 होगा। यहाँ क्या है? Cl पे चार्ज क्या होगा? माइनस। ये पॉजिटिव ये माइनस जुड़ सकता है, जुड़ सकता है। क्या बनेगा? CaCl2 बनेगा, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, Cl की वैलेंसी 1 होती है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ कितने Cl करने पड़ेंगे? 2 Cl करने पड़ेंगे। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे Cl 2 हो गए। ठीक है, अगर मेरे Cl 2 हो गए तो मेरे पास NH4 भी कितने हो गए? 2 हो गए। इसका मतलब फिर मेरे अमोनिया भी कितने निकलेंगे? 2 निकलेंगे। बात समझ आ रही है? अब क्या रह गया आपके पास? अब आपके पास रह गए 2, तो क्या रह गए? यहाँ OH रह गए। यहाँ क्या रह गया? यहाँ रह गए आपके H और H। चेक कर लो कैसे रह गए, क्योंकि NH3 इसमें से एक H रह गया, ये रहा। इसमें से एक OH रह गया, ये रह गए। 2 थे, क्योंकि 2 NH3 यहां से निकलकर ये बाहर आ गए, ये रहे। तो आपके पास बचा क्या? H, OH और OH दोनों को जोड़ दीजिए, तो मतलब प्लस में 2 मॉलिक्यूल्स किसके निकल जाएंगे? वाटर के निकल जाएंगे। बात में आ रही होगी? तो रटना नहीं है, जब समझना है कि क्या कुछ बनाना है। तो इस तरीके से ये आपकी होगी दूसरी रिएक्शन। इसमें भी क्या निकला? इसमें भी क्या निकली आपकी? अमोनिया गैस। ठीक है, तीसरी रिएक्शन देख लेते हैं। तीसरी रिएक्शन में क्या करना है? उसमें भी देखो, फर्स्ट में हमने क्या लिया? यूरिया। सेकंड में हमने क्या लिया? अमोनियम क्लोराइड। तीसरे में क्या लेंगे? कुछ ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें अमोनिया प्रेजेंट होगा। ये अमोनिया प्रेजेंट होगा, वो कंपाउंड क्या है आपका? अमोनियम सल्फेट। मैंने लिया NH4 इसके और डाला हमने कास्टिक सोडा के अंदर। कास्टिक सोडा क्या होता है आपका? पता होना चाहिए। वो क्या होता है? NaOH। ये 9th क्लास में आता है सारे नाम, 10th क्लास में भी आते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है? वही ट्रिक। हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है अमोनिया। तो जो कुछ बनाना पहले लिख लो, हमें बनाना है अमोनिया। ठीक है, अब जो कुछ रह गया उसको जोड़ के लिख दीजिए। कैसे जोड़ के लिख दीजिए? ये क्या है? Na, ये क्या है? SO4। आपको सभी को पता है जब ये दो चीजें आपस में आती है तो सोल्ट बनता है Na2SO4। ठीक है, बट Na कितने हैं? 1। SO4 तो पूरा हो गया, क्योंकि चार्ज -2 होगा, यहाँ +1 है, तो इसको क्या 2Na ले लूं? बिल्कुल ले सकता हूं। तो Na2 हो गए, SO4 हो गए। बचा क्या? क्या यहाँ 2 OH नहीं बच गए? ये OH रह गया ना, बट मॉलिक्यूल कितने हैं? 2, तो 2 OH बच गए। फिर यहाँ पे क्या रह गया है? यहां से अमोनिया निकल चुके हैं, बट कितने निकलेंगे? क्योंकि ट्वाइस है, तो यहाँ पे क्या 2 अमोनिया निकाल दूं? निकाल सकते हैं। यहाँ क्या रह गया? क्या यहाँ H और H रह गया? ध्यान दें, क्या यहाँ H और H रह गया? इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या निकल गया? प्लस में 2 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो ये इस तरीके से आपको थोड़ा सा समझनी है, रिएक्शंस को रटना नहीं है कि क्या निकलेगा क्या बनेगा। रटोगे भूलोगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ये केमिकल रिएक्शंस रटने की नहीं होती, समझने की होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रिपरेशन जो मैंने बताई हैं, ये सारी की सारी प्रिपरेशन जो है, इन हर एक केस में जो अमोनिया निकलेगी वो स्मॉल क्वांटिटी में निकलेगी। तो ये टेस्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया का, दैट इज कमर्शियल प्रिपरेशन। और कमर्शियल प्रिपरेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये कई बार पूछी जाती है। और इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो डाई नाइट्रोजन में इसका नाम मैंने डिस्कस किया था। नाम क्या था? हैबर्स प्रोसेस। ठीक है,
तो अगर कोई आपसे पूछे कि कमर्शियल अमोनिया कैसे बनाओगे, तो कमर्शियल अमोनिया आप किस प्रोसेस से बनाओगे? हैबर्स प्रोसेस से। तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हैबर प्रोसेस होती क्या है। हमने वहां भी डिस्कस की थी। हैबर प्रोसेस क्या होती है? N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, क्या बनेगा? 2NH3 बनेगा। कंडीशन क्या है? 773 केल्विन टेम्परेचर, Fe एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन, हाँ मैंने वहां भी आपको बताया था, इस केस में डेल्टा FH कितना निकलता है? ये निकलता है आपका -46 किलो जूल पर मोल। मतलब ये क्या होती है? ये होती है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अमोनिया जब बनेगा तो उस टाइम कितनी एनर्जी निकलेगी? दैट इज -46 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं यहां, इस रिएक्शन पे साइन कैसा लगा है? रिवर्सिबल का। मतलब ये यहां से यहां भी जा सकती है, यहां से यहां भी। इसको हम साइन बोल सकते हैं कि भाई ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है और ये यहां से वापस भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा मैं क्या करूं कि ये कम बने और ये ज्यादा बने? ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड ही रहे। ये सारी चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ रखी है, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये चीज मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं रिएक्टेंट से नहीं, मुझे अमोनिया बनाना है, तो मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बने, मेरा अमोनिया ज्यादा बने, मेरी फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ज्यादा हो। इसके लिए आपने 11th क्लास में एक प्रिंसिपल पढ़ रखा है, ले चैटरलियर प्रिंसिपल। आप ये प्रिंसिपल इस पे लगाएंगे और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या कर दीजिए? हाई प्रेशर कर दीजिए। अगर आपने हाई प्रेशर कर दिया, हाई प्रेशर, क्योंकि ये भी क्या है? गैस। ये भी क्या है? गैस। गैस पे जब आप क्या लगाओगे? हाई प्रेशर, तो वो क्या बनाएगा? अमोनिया। अमोनिया भी किस फॉर्म में बनाएगा? वो एक्वस फॉर्म में। ठीक है, या फिर आप ज्यादा ही प्रेशराइज करोगे तो ये जो आपका अमोनिया बनेगा ना, यहां वैसे बता दो, ये लिक्विड अमोनिया बनेगा आपका। ठीक है, लिक्विड अमोनिया बनेगा, क्योंकि आपने प्रेशर क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। अगर आप कम प्रेशर लगाओगे तो ये गैस की फॉर्म में बनेगा, बट अगर गैस की फॉर्म में बनेगा तो कम बनेगा। बट हमें बनाना क्या है? ज्यादा बनाना है, तो हमें क्या बनाएंगे? इससे पहले लिक्विड अमोनिया बनाएंगे। ठीक है, तो ली चैटरलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, या अकॉर्डिंग टू ली चैटरलियर प्रिंसिपल, हाई प्रेशर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। मतलब अगर आपको अमोनिया ज्यादा बनाना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? आपको हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाके जो रिएक्शन होगी वो किसके फेवर में होगी? वो अमोनिया के फेवर में होगी। अदरवाइज वो किसके फेवर में हो जाएगी? N2 और H2 के फेवर में हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसके लिए चलो ये तो हो गया हाई प्रेशर। क्या इसके अलावा भी कोई कंडीशन है? क्या इसके अलावा भी कुछ चीजें में ध्यान रखनी है कि मेरा क्या बने? मेरा अमोनिया ही बने। तो उसके लिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि व्हाट आर द, नोट कर लेंगे, व्हाट आर द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ NH3। NH3 की फॉर्मेशन के लिए या अमोनिया की फॉर्मेशन के लिए व्हाट आर द ऑप्टिमम कंडीशन। ऑप्टिमम कंडीशन मतलब जिस कंडीशन में अमोनिया ज्यादा बने, उसके लिए 3 कंडीशन है, ध्यान रखना कौन कौन सी है। सबसे पहले तो मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले आपको, क्या रहना चाहिए? हाई प्रेशर रहना चाहिए। और जो हाई प्रेशर इसमें लगता है ना, ये नियर अबाउट 200 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल लगता है, जो कि नियरली इक्वल होता है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इतना प्रेशर देना पड़ेगा। कितना प्रेशर? 200 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, या फिर नियर अबाउट 200 ATM प्रेशर। ये दोनों बराबर ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कितना टेम्परेचर? 773 केल्विन टेम्परेचर। आपकी बुक में कई जगह आपको लिखा मिलेगा 770, बल्कि आपके एनसीईआरटी बुक में ही लिखा हुआ है। दो चीजें लिखी हुई हैं। जो आपने डाइनाइट्रोजन पढ़ोगे तो वहां आपको लिखा मिलेगा 773 केल्विन हेबर प्रोसेस के अंदर, बट यहाँ पे जो लिखा होगा वो लिखा होगा नियर अबाउट 700 केल्विन। तो कंफ्यूज मत होना, या तो आप 700 लिख लेना या 773, जो भी एक चीज है वो आप एक टेम्परेचर आप याद रख लेना। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर इसको लगेगा।
तीसरी चीज क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो लगेगा, ध्यान देना, मैं आपको दो कैटलिस्ट बताऊंगा। एक कैटलिस्ट वो जो आज तक हम लगाते आए हैं, आज तक लगाते आए मतलब क्या है कि जो अर्लियर रिएक्शन थी या अर्लियर जब हम अमोनिया बनाते थे तो हम दो चीजें यूज करते थे। वो हम यूज करते थे Fe एंड MO। Fe यूज करते थे एज अ कैटलिस्ट और MO मतलब मोलिब्डेनम यूज करते थे एज अ प्रमोटर। ध्यान देंगे मैं क्या बोल रहा हूं। आज से पहले या अब से पहले या पहले जो टाइम में जब हम अमोनिया बनाते थे, आयरन यूज करते थे एज अ कैटलिस्ट, बट मोलिब्डेनम यूज करते थे एज अ प्रमोटर। क्या बनाने के लिए? अमोनिया बनाने के लिए। ठीक है, बट आज के टाइम हमें ज्यादा बनाना है तो हम उसके लिए हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। क्या किया है कि हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, कौन सा? आयरन ऑक्साइड। कौन सा यूज करते हैं? आयरन ऑक्साइड अलोंग विद K2O प्लस Al2O3। ध्यान देना मैंने क्या क्या लिखा है। मैंने लिखा है आयरन ऑक्साइड, K2O एंड Al2O3। ये तीन चीजें क्यों ली हैं बता दूं। आयरन ऑक्साइड तो आपका वही है, कैटलिस्ट का काम करेगा। इसको लिया है ट्रेसिस के अंदर क्योंकि ये एज अ प्रमोटर की तरह काम कर सकता है। जैसे वहां मोलिब्डेनम करता था तो इसकी हेल्प करता है, आयरन ऑक्साइड की हेल्प करता है। फिर इसका काम क्या है? Al2O3 का काम क्या है? ध्यान देना, ये बीच में अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन में ये लिखा था, अभी यहां थोड़ी देर पहले N2 प्लस H2 इक्विलिब्रियम या ये रिवर्सिबल रिएक्शन 2NH3। तो मैंने जो ये लगाया था ना, ये इक्विलिब्रियम जो था इसको अटेन करने के लिए, मतलब टू अटेन इक्विलिब्रियम व्हाट वी आर यूजिंग Al2O3। तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, मतलब रिवर्सिबल हो सकती है कि यहां से वहां से यहां आ सकती है। तो इसका मतलब यही होता है इक्विलिब्रियम में कि ये इक्विलिब्रियम में है तो यहां से अगर ज्यादा बन जाएगा तो वापस आ जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा तो वापस वो उधर चला जाएगा। तो टू अटेन इक्विलिब्रियम क्या हम यूज करते हैं? Al2O3 की इक्विलिब्रियम बना रहे। अगर इक्विलिब्रियम नहीं बना रहेगा तो या तो ये ज्यादा हो जाएगा या वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बट हमारा मेन मकसद क्या है कि ये ज्यादा ना बने वो ज्यादा बने। तो हम रिएक्शन को फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो वापस आना भी चाहे तो कौन? Al2O3 उसको रोक दे। ठीक है, सो दीज थ्री आर द फेवरेबल कंडीशंस विच वी आर यूजिंग नाउ टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। तो ये क्या है आपकी ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। बात समझ आ गई होगी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब विद द हेल्प ऑफ फिगर, मैं एक फिगर की हेल्प से आपको बताऊंगा कि हेबर प्रोसेस कैसे, हेबर प्रोसेस का जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है और हेबर प्रोसेस की हेल्प से अमोनिया बनती कैसे है। So now with the help of this diagram we will discuss how the Haber process will work and it's a construction of Haber process। ये Haber process कंस्ट्रक्शन है और इसकी हेल्प से जो अमोनिया बनेगा, लिक्विड अमोनिया जो बनेगा वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर सब चीजें मैंने ड्रॉ कर दी, मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे काम करता है। From these two portions, from this side what we are giving hydrogen gas, from this side what we are giving N2 गैस। मैं एक साइड से क्या डाल रहा हूं? हाइड्रोजन गैस डाल रहा हूं, दूसरी साइड से क्या डाल रहा हूं? नाइट्रोजन गैस। जब दोनों गैस यहां से आपस में मिलके आएंगी तो ये आएंगी इस चैम्बर में जिसका नाम क्या है? कंप्रेसर। मतलब यहां आके ये क्या हो जाएंगी? कंप्रेस, मतलब प्रेशराइज की जाएंगी। किस टेम्परेचर, किस प्रेशर पे की जाएंगी? प्रेशर मैंने आपको बताया, ऑप्टिमम प्रेशर कितना? जो कि 200 atm के अराउंड होगा या फिर 200 into 10 की पावर 5 पास्कल होगा। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसर में आते ही वो गैसेज आपस में क्या होंगी? कंप्रेस होना स्टार्ट होंगी। तो वो यहां से एंटर करेंगी, बट यहां से वो बाहर चले जाएंगी कंप्रेस होने के बाद, और कंप्रेस होने के बाद वो यहां से जाएंगी और यहां से नीचे की तरफ आएंगी, ऊपर की तरफ नहीं जाएंगी क्योंकि ऊपर क्या लगा हुआ है? यहाँ पंप लगा हुआ। तो पंप से तो हाई प्रेशर में वहां से दूसरी गैसेज आ रही है, बताऊंगा कौन सी आ रही है। तो यहां से आएगा इस चैम्बर के अंदर। इस चैम्बर का नाम क्या है? कैटालिटिक चैम्बर। तो यहाँ क्या प्रेजेंट है? यहाँ आपका कैटलिस्ट प्रेजेंट है। और कैटलिस्ट कौन सा है आपका? यहाँ कैटलिस्ट आपका है यहाँ आयरन ऑक्साइड। प्लस में क्या डाल रखा है आपने? K2O। प्लस में क्या डाल रखा है आपने? Al2O3। पता होगा ये स्मॉल क्वांटिटी में होता है, ट्रेसिस में होता है, और ये होता है
इसका काम क्या होता है, टू अटेन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को बनाए रखता है। ठीक है, और इसी चैम्बर के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो कितना दिया गया होगा, 773 केल्विन। तो ये चैम्बर वो चैम्बर है जिसमें सब कुछ आपस में मिक्सअप होना स्टार्ट होगा, या रिएक्शन जो है वो फास्ट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ तो कंप्रेस हुआ है, कंप्रेस होने से वो ज्यादा अमोनिया नहीं बनेगा, तो यहां आने के बाद अमोनिया की प्रिपरेशन ज्यादा स्टार्ट होगी। तो यहां से आपकी तीन चीजें निकलेंगी, ध्यान देना कौन कौन सी, क्योंकि यहां से यहां कौन आ रहा है, N2 प्लस H2 कंप्रेस होके आ रहे हैं यहां से। ठीक है, मतलब बहुत ही आपस में क्लोजली पैक्ड हो रहे हैं, होके आ रहे हैं ऐसे, बट वो ध्यान है ना, उन्होंने अभी अमोनिया बनाया नहीं है, या बनाने के तरफ वो अग्रसर है, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इस चैम्बर में आते वो सारा क्या बना देंगे, अमोनिया। बट सारे नहीं बनाएंगे, कुछ रह जाएंगे, इसीलिए जो ऊपर से नीचे आएंगे तीन चीजें निकल के आएंगी, N2 आएगा, H2 आएगा, और साथ में कौन आएगा, अमोनिया। मतलब इस चैम्बर से तीन चीजें निकल के आएंगी, N2, H2 और अमोनिया, जो कि किस चैम्बर में जा रही हैं, जो कि जा रही हैं इस चैम्बर में। और जो यहां से निकल के आएगा, ये जो मैं दिखा रखा है, दैट इज आवर लिक्विड अमोनिया, जो ये कलेक्ट होगा यहां, क्योंकि मैंने कहा ना कि यहां से आएगा और यहां से तीन चीजें आएंगी, N2 भी आएगा, H2 भी आएगा, अमोनिया भी आएगा। तो ये इस चैम्बर में आने के बाद जो अमोनिया होगा वो यहां एज ए लिक्विड इन द लिक्विड फॉर्म कलेक्ट होता रहेगा। बट बाकी कौन रह जाएगा, यहां से H2 रह गया, N2 रह गया, ये इस पाइप की हेल्प से वापस जाएगा। अब कहोगे सर ये वापस क्यों जाएगा, क्योंकि ये वो N2 और H2 है जो क्या रह गया है, अनरिएक्टिव। ध्यान दें, कैटालिटिक चैम्बर का काम क्या होता है, रिएक्शन को प्रोसीड करना, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना, वहां प्रोडक्ट बनाना। बट मैंने कहा कि यहां से तीन चीजें निकलती, क्योंकि सारा का सारा प्रोडक्ट नहीं बना, सारा अमोनिया नहीं बना, कुछ अमोनिया बन गया है, कुछ N2 रह गया, कुछ H2 रह गया है। तो जो अमोनिया होगा तो वो तो यहां आ जाएगा लिक्विड अमोनिया की फॉर्म में। बाकी जो N2 H2 रह गया है वो इस पाइप से होता हुआ वापस जाएगा, किसके पास जाएगा, पंप के पास। तो यहां कौन आ गया, N2 प्लस H2। तो फिर N2 प्लस H2 इस पंप की हेल्प से, ध्यान देना मैं क्या समझा रहा हूं आपको, यहां N2 प्लस H2 जो यहां रह गया है, इस पंप की हेल्प से वापस भेजा जाएगा किसके अंदर, कैटालिटिक चैम्बर के अंदर। पंप हाई स्पीड से भेजेगा तो वो डायरेक्टली इस कैटालिटिक चैम्बर में जाएगा। तो ये प्रोसेस यहां से यहां ऐसे चलती रहेगी जब तक कि सारा का सारा N2 H2 कन्वर्ट नहीं हो जाता। सारा तो नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम N2 और H2 कन्वर्ट नहीं हो जाता किसके अंदर, लिक्विड अमोनिया के अंदर। ध्यान दें, H2 यहां से, N2 यहां से, पहला चैम्बर कंप्रेसर, कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करने के बाद कहां भेज दिया, कैटालिटिक चैम्बर के अंदर। वहां कंडीशन प्रोवाइड कर रखी है, वहां अमोनिया बनना स्टार्ट हो जाएगा, बट सारा नहीं बनेगा। दो गैसेज N2 और H2 भी बनेगी, तो वो रह जाएंगी, बनी तो है वो पहले से ही, एज इट इज रह जाएंगी, तो उस चैम्बर में जाएंगी नेक्स्ट में, वहां लिक्विड अमोनिया बनेगा। तो जो N2 और H2 रह गई थी वो इस पाइप की हेल्प से वापस कहां पहुंच जाएंगी, पंप के पास। पंप के पास से होती हुई वो दोबारा से किस में आएंगी, कैटालिटिक चैम्बर में, और ये फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन एंड द प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हैबर प्रोसेस एंड द वर्किंग ऑफ हैबर प्रोसेस। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डिस्कस इट्स प्रॉपर्टी। सो लेट्स सी द प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। जैसे हमने डाइनाइट्रोजन केस में अमोनिया की प्रॉपर्टी पढ़ी है, वहां हमने दो तरह की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी हमने पढ़ी थी केमिकल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वही दोनों। यहां एक साइड में क्या लिख रहा हूं, फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी साइड क्या लिख रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद डिस्कस करूंगा केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मैंने वहां भी डिस्कस किया है केमिकल प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर, तो पहले मैं डिस्कस करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टी। हमने डायनाइट्रोजन केस में पढ़ा है, वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, यहां अमोनिया जो होता है वो कैसा होता है, कलरलेस गैस की फॉर्म में होता है। तो अमोनिया कैसी गैस होती है, कलरलेस। वहां भी कलरलेस थी, यहां भी कलरलेस है, बट वहां पे वो क्या थी, ऑर्डरलेस। बट यहां पे क्या होगी, इसकी ऑर्डर होती है, या मैं लिख देता हूं यहां हैव
पंजेंट स्मेल। इसकी स्मेल कैसी होती है? पंजेंट होती है। पंजेंट का मतलब बहुत तीखी होती है। ठीक है, वहां भी बॉइलिंग पॉइंट था, यहां पे भी बॉइलिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा इसका? नियर अबाउट होता है इसका 239.7 केल्विन। तो ये इसका हो गया बॉइलिंग पॉइंट। इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट जो इसका होता है वो होता है नियर अबाउट 198 या 199 के अराउंड इसका होता है। तो आप इसका देख लेना एग्जैक्ट कितना है। मैंने शायद मेरे साथ शायद इतना ही होता है, 198.4 केल्विन के अराउंड होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या ये एयर से हल्की होती है कि भारी होती है? इट इज लाइटर देन एयर। लाइटर देन एयर मतलब हवा से बहुत ही ज्यादा हल्की होती है। ठीक है, हल्की होती है। एक दूसरी बात, इसके पास क्या है? H है, इसके पास क्या है? N भी है और लोन पेयर भी है। तो क्या ये वाटर में सोल्यूबल होगा? बिल्कुल होगा। तो सोल्यूबल इन वाटर। किसके कारण? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, ये कंपाउंड कैसा है? ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल। तो ये कंपाउंड कोवलेंट है कि आयनिक है? ये कंपाउंड होता है आपका कोवलेंट। इट्स अ कोवलेंट कंपाउंड। कितने पॉइंट हो गए? ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। बहुत हो गए, इनफ। 7 पॉइंट आपके बहुत हो गए। किसके बारे में? फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। दोबारा देख ले, कलरलेस गैस, पंजेंट स्मेल, बॉइलिंग पॉइंट इतना, फिजिकल पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इतना, लाइटर देन एयर, सोल्यूबल इन वाटर, कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, अब डिस्कस क्या करेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले समझना है कि इसके अंदर होता क्या क्या है। बता दूं, NH3 के अंदर अगर मैं NH3 स्ट्रक्चर बनाऊं तो N के पास 3 तो क्या है? हाइड्रोजन, और एक क्या है? लोन पेयर। तो मैं लिख दे, यही पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं पहले तो, हैव 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो फिर इससे क्या हो जाएगा? बॉन्ड पेयर लोन पेयर होने से क्या हो जाएगा? सभी को पता है लोन पेयर अगर है तो ये कैसा नेचर शो करेगा? आपका बेसिक नेचर शो करेगा। कैसा नेचर? बेसिक नेचर। और बेसिक भी कैसा? लेविस की ब्रोंस्टेड। लेविस क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का केस ही किसका होता है? आपका लेविस का केस होता है। हाइड्रोजन केस किसका होता है? आपका ब्रोंस्टेड का केस होता है। ठीक है, तो बेसिक नेचर शो करेगा। अगर ये बेसिक नेचर शो करेगा तो क्या ये दूसरे कंपाउंडों के साथ, या मैं कहूं कि एसिड के अंदर क्या सोल्ट बना लेगा? बिल्कुल बना लेगा, क्योंकि आपने पढ़ रखा है एसिड बेस। 10th क्लास में पढ़ा होगा, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, पढ़ रखा है। तो ये बना लेगा। अगर मैं कहूं मेरे पास NH3 प्लस HCl है, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा? यहां से लोन पेयर इसके पास, यहां से H ले लेगा। तो क्या ये NH4Cl नहीं बन गया? अमोनियम क्लोराइड, जो कि क्या है? एक सोल्ट होता है। इसी तरीके से मैं देखूं, NH3 लोन पेयर प्लस मैंने ले लिया H2SO4, क्या बनेगा? H3H2। तो ये क्या? NH4 2 SO4, क्या ये अमोनियम सल्फेट नहीं बन जाएगा? चेक करना एक बार, बैलेंस कर लेंगे। तो ये 2 हो गया, N2 हो गए, H कितने हो गए? 8 हो गए। तो 3 2 6, 6 and 2 8 हो गए। बाकी चीजें बैलेंस है। ठीक है, तो ये कब होगा? मैं थर्ड पॉइंट लिख रहा था, ये कब होगा? जब ये कैसा नेचर शो करेगा? बेसिक नेचर शो करेगा। तो इसमें आप लिख सकते हैं, ड्यू टू बेसिक नेचर फॉर्म सोल्ट विद एसिड। तो बेसिक नेचर होने के कारण ये एसिड के साथ क्या बनाता है? सोल्ट बनाता है। ठीक है, एक इसकी खास बात और भी है। वो खास बात क्या है कि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है और उस कंपाउंड में मैं इसका बेस डाल दूं, इसका बेस कौन सा है? वीक बेस। इसका क्या बनेगा? अगर मैं इसको सबसे पहला बेस बनाऊं तो इसका अमोनिया प्लस वाटर क्या बनेगा? क्या ये NH4OH बनाएगा, जो कि एक वीक बेस है। अगर मैं इसके NH4OH को किसी भी कंपाउंड के अंदर डालूं, ध्यान देना, NH4OH जो है किसी कंपाउंड में डालने पर, वर्डिंग सुनना मेरी क्या बोल रहा हूं, NH4OH वीक बेस जो है किसी कंपाउंड में डालने पर या किसी एक्वस कंपाउंड के अंदर डालने पर उसका, किसका? जो वहां मेटल प्रेजेंट है, ध्यान देना, जो वहां मेटल प्रेजेंट है उसका क्या बना देता है? प्रेसिपिटेशन कर देता है। दोबारा सुने, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दूसरे कंपाउंड है, दूसरे सोल्ट में डालने पर, एसिड नहीं है ये, सोल्ट है, सोल्ट में डालने पर जो वहां मेटल प्रेजेंट है उसका क्या कर देता है? प्रेसिपिटेशन कर देता है। कैसे करेगा?
मैंने लिया NH4OH प्लस ZnSO4 लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ZnOH ट्वाइस प्लस NH4 ट्वाइस SO4, मतलब अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड बना, इसके पीपीटी बना दिए, और इसके जो पीपीटी होते हैं वो कैसे होते हैं, व्हाइट होते हैं। तो जिंक हाइड्रोक्साइड के पीपीटी बनाते, ध्यान देना जिंक यहां था ना, तो ये मेटल था, तो इस मेटल के इसने क्या बना दिए, प्रेसिपिटेट बना दिए। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा तो मैं रब कर देता हूं इधर से। ठीक है, तो मैं इसके रिगार्डिंग बता रहा हूं। तो मैंने जैसे लिया, मैंने लिया FeCl3 प्लस NH4OH। इस केस में क्या होगा भाई, यहां भी तो हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये लिया है ना NH4OH, यहां क्या लिया है FeCl3, क्या बनेगा, यहां भी ये जो FeCl3 है इसका कलर क्या होता है, आपको पता होगा ग्रीनिश कलर होता है आयरन का। ठीक है, तो ये ग्रीनिश कलर से क्या बना लेगा, यहां आपका बन जाएगा Fe2O3.XH2O प्लस NH4 यहां से और Cl यहां से, क्या NH4Cl बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो जो यहां पे ये कंपाउंड बना है, ये किसके कारण बना है, ये इसके कारण बना है, मतलब इस सोल्ट का जो मेटल था उसका क्या हो गया, प्रेसिपिटेशन। और बता दूं जो ये पीपीटी बनते हैं ये ब्राउन कलर के पीपीटी बनते हैं। तो पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट ये बनेगा, द वीक बेस ऑफ अमोनिया दैट इज NH4OH हेल्प अस फॉर कन्वर्टिंग अ सोल्ट इनटू इट्स पीपीटी। एक सोल्ट के पीपीटी बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, एक पॉइंट और है इसका, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, वो भी क्या रखेंगे कि इफ वी आर एडिंग क्या अमोनिया इन एनी मेटल आयन, मैंने लिया कोई भी मेटल आयन ले लूंगा, जैसे कि मैंने लू Cu2 पॉजिटिव ले लिया मैंने, कॉपर का 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस में मैंने डाल दिया इसके अंदर NH3, 9 चैप्टर आएगा 12th क्लास के अंदर ही, उसके अंदर आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहां पे ये जो अमोनिया होता है वहां एज अ लीगेंड काम करता है, एज ए लीगेंड बताऊंगा, वो चैप्टर में बताऊंगा। तो ये इसके साथ मिलके क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। कैसे बनाएगा, ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, यहां ये 4 मॉलिक्यूल लेगा, कौन लेगा, अमोनिया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CuNH3,4। ध्यान देना, एज इट इज जुड़ जाएगा CuNH3,4, बट जो चार्ज रहेगा कंपाउंड पे वो 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा। और जो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना है, इसका जो कलर होता है वो होता है डीप ब्लू कलर। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू, बट इसका कैसा हो जाएगा, डार्क ब्लू बोल दीजिए या डीप ब्लू बोल दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, अमोनिया की। दोबारा सुने केमिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहला 3 बॉन्ड होते हैं, एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर होने के कारण कैसा नेचर शो करता है, बेसिक। कौन सा बेसिक, लेविस बेस। लेविस बेस प्रॉपर्टी होने के कारण ही ये किससे रिएक्शन कर लेता है, एसिड से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सोल्ट बना लेता है। ड्यू टू द बेसिक नेचर फॉर्म सोल्ट विद एसिड। ठीक है, तो ये सोल्ट बना लेगा। उसके बाद वीक बेस है, तो वीक बेस है, अगर मैं किसी सोल्ट में इसको डालूं, किसी मेटल सोल्ट में इसको डालूं, तो वो क्या करेगा, जो मेटल यहां प्रेजेंट है उसके क्या बना देगा, प्रेसिपिटेट बनाने में हेल्प करेगा। तो इट ऑल्सो हेल्प अस इन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। मुझे किसी मेटल का पता करना कि भाई इसके अंदर Zn2 पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव है, Ag पॉजिटिव है, Fe2 पॉजिटिव है, कौन सा आयन इसके अंदर प्रेजेंट है, वो उसका पता करने के लिए हम क्या कर लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास कोई मेटल आयन है, उसके अंदर आप अमोनिया डाल दें, तो उससे क्या बनता है, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया। अब लास्ट में रह क्या गया है, यूजेस। अब हम डिस्कस करेंगे इसके यूजेस क्या क्या है। यूजेस ऑफ अमोनिया डिस्कस करेंगे। तो जब यूजेस ऑफ अमोनिया हमने डायनाइट्रोजन में डिस्कस किए थे यूजेस, तो उसमें मैंने बताया था आपको रटना नहीं है, जो आपके सराउंडिंग में आपको दिख रहा है कि डायनाइट्रोजन कहाँ यूज करें, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके यूजेस बना सकते हैं। तो ऐसे ही अमोनिया आप कहाँ यूज करते हैं या देखते हैं कि भाई अमोनिया यहाँ यूज हुआ है, अमोनिया वहां कहाँ यूज हुआ, वहां यहाँ यूज हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने पॉइंट बनाइए रटने के बजाय।
हाँ, एनसीईआरटी बुक के जो पॉइंट है उनको छोड़ना नहीं है, अपने पॉइंट आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूं मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि इट हेल्प इन फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैक्सिमम फर्टिलाइजर जो होते हैं, मैंने कहा मैक्सिमम, सारे नहीं, मैक्सिमम फर्टिलाइजर जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन के अंदर या उनकी प्रोडक्शन के लिए किसका यूज होता है? अमोनिया का। जैसे आपने पढ़ा होगा अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट। अच्छा, यूरिया, यूरिया भी तो पढ़ा है आपने। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। इसके अंदर भी क्या यूज हुआ है? NH2 यूज हुआ और ये अमोनिया ही यूज हुआ है। ठीक है। डीएपी सुना होगा नाम, डीएपी यूरिया। तो डीएपी क्या होता है? डाई अमोनियम फॉस्फेट, मतलब यहां भी क्या यूज हुआ है? अमोनिया यूज हुआ है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम आपके फर्टिलाइजर होते हैं उनके अंदर किसका यूज होता है? आपका अमोनिया का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे यहां इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड इनऑर्गेनिक में बनते हैं, जैसे आपका HNO3 हो गया, HNO3 हो गया। तो मतलब कहने का क्या है कि ऐसे कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं, आप ऐसे लंग रख लीजिए, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कंपाउंड यूज करते हैं नाइट्रोजन के, उनके प्रोडक्शन के लिए भी किसका यूज होता है? अमोनिया का यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फर्मेंटेशन इंडस्ट्री। फर्मेंटेशन इंडस्ट्री के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेफ्रिजरेंट, मतलब ठंडा करने के लिए, जो रेफ्रिजरेंट के तौर पे भी आजकल इसका यूज होना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूज बहुत ही ज्यादा देखने को मिलता है। और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर ही आर्टिफिशियल सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली किसकी फैक्चरिंग? लाइक रेयन और एक नायलॉन। नायलॉन और रेयन जो होता है उसके अंदर भी किसका यूज होता है? अमोनिया का ही यूज होता है। ठीक है। अमोनिया तो आपका बहुत जगह यूज होता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा अल्फा अमीनो एसिड, प्रोटीन के अंदर भी किसका यूज होता है? अमोनिया। मतलब अमोनिया वर्ड जहां आ गया, अमोनियम वर्ड जहां आ गया, तो समझ लीजिए वहां क्या है? अमोनिया है। ठीक है। सो दोबारा देख लीजिए, यूजेस ऑफ अमोनिया फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, रेफ्रिजरेंट के तौर पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, आर्टिफिशियल फाइबर लाइक रेयन एंड नायलॉन बनाने के लिए यूज होता है। किसका? अमोनिया का। सो दैट इज ऑल अबाउट अमोनिया। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।